अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम को मैनेज कैसे करते हैं और परीक्षा के समय पढ़ाई करने का तरीका क्या है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक अच्छे टाइम टेबल की ज़रूरत होगी, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई करेंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क के साथ पास होंगे। आप किसी भी कक्षा में हो तो उस कक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा कि आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर सकें। पर कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, दिन भर के कार्यों की एक लिस्ट बनाएं। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि मुझे किस चीज़ का टाइम टेबल बनाना है और अपने टाइम टेबल में किन किन कार्यों को शामिल करना है, तब तक आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको अपने पूरे दिन के सभी कार्यों को लिखना है। नंबर 2, कोर्स सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाएं। आप जिस भी कक्षा में हो उनमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको उन सभी सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनानी है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप उनमें आने वाले सब्जेक्ट की भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है, जहाँ रहे कि आप इस लिस्ट में सभी सब्जेक्ट को शामिल करें। नंबर 3, स्टडी के लिए कितना समय बचता है। पहले और दूसरे तरीके में हमने आपको पूरे दिन के अलग अलग कार्यों के लिए एक लिस्ट बनाने को कहा, तो आपने उस हिसाब से एक लिस्ट बना ली होगी। फिर अब बारी है कि स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाने की। देखो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि किसी दिन अचानक से आ जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रोज़ नहीं करना होता। हर एक के जीवन में अलग अलग कार्य होते हैं, तो आपने अपने सभी कार्यों की एक लिस्ट तो बना रखी होगी और उन कार्यों को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा इसकी आपको जानकारी होगी। तो अब उन सभी समय को करने के बाद पढ़ाई के लिए आपके पास कितना समय बचता है वह आपको डिसाइड करना है। नंबर 4, सभी सब्जेक्ट कवर हो जाए ऐसा टाइम टेबल बनाएं। आपके पास सभी सब्जेक्ट की एक लिस्ट है, तो आपको उन सभी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से ज़रूरी समय दे देना है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इतिहास, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको डिसाइड यह करना है कि मैं हिंदी विषय को इतने घंटे दूंगा, गणित विषय को इतना समय दूंगा, विज्ञान विषय को इतना समय दूंगा, इत्यादि। नंबर 5, बफर टाइम टेबल ज़रूर रखें। मान लीजिए कि आपने एक पढ़ाई के लिए सही टाइम टेबल बनाया, पर आप जब टाइम टेबल का पालन करने गए, अगर अचानक में बीच में कोई कार्य आ गया, जैसे कि मान लो कोई रिश्तेदार आ गए या फिर अचानक आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करने बाहर जाना पड़ा, तो ऐसे में आपने अपने टाइम टेबल में जिस कार्य को करने के लिए उस समय को डिसाइड किया था वह कार्य नहीं हो पाएगा, तो फिर उसे कब करोगे। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा समय निकाल कर रखना होगा, जो कि एक ऐसे वक्त में आपके काम आए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।